वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे और अब बात होगी कोरोना की, जो कि है ड्रोना। पंजाब में कोरोना के 356 नए केस हैं। तादाद 13,914 तक जा पहुंची है। लाहौर में कोरोना के 138 नए मरीज सामने आ चुके हैं। तादाद 6,808 तक जा पहुंची है। कोरोना से अब तक कुल 234 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 4,720 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। म्यू अस्पताल में 315, एक्सपो फील्ड अस्पताल में 473 कोरोना के मरीज जेर इलाज है। PKLI में 70, सर्विसेज अस्पताल में 16 कोरोना के मरीज जेर इलाज हैं। जिन्ना अस्पताल में 19, जनरल अस्पताल में 70 कोरोना के मरीज हैं जो कि इस वक्त जेर इलाज हैं। इसके साथ साथ गंगाराम अस्पताल में 9, मजंग अस्पताल में 17 कोरोना वायरस के मरीज जेर इलाज हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में 4, सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में 31 मरीज जेर इलाज है। बेगम अख्तर रसूल ट्रस्ट अस्पताल में 7 कोरोना के मरीज जेर इलाज हैं। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे मजीद क्या अपडेट्स हैं। बसाम सुल्तान बताएगा, नए केसेस भी सामने आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मरीज सेहतयाब भी हो रहे हैं। कोरोना वायरस के जो तस्दीकशुदा मरीज़ हैं उनमें बदस्तूर इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर सुबह भर के अंदर जो है वो 356 मज़ीद अफराद के अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और अब सुबह भर के अंदर जो है वो 13,914 अफराद के अंदर जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है और उनको मुख्तलिफ सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है वो ज़ेर इलाज रखा गया है। इसके साथ साथ आम शहरों में जो है वो सबसे ज़्यादा लाहौर शहर के अंदर जो तस्दीकशुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद में जो है वो इजाफा देखने में आया। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जो है वो लाहौर शहर में तकरीबन 168 अफराद के अंदर जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और अब तादाद जो है वो 6,800 से तजावज़ कर चुकी है। और लाहौर शहर के अंदर तमाम जो तस्दीकशुदा मरीज़ हैं उनको, जिस तरह मैंने आपको बताया, मुख्तलिफ सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल्स जो फील्ड अस्पताल कायम किए गए हैं, साथ ही साथ जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पर भी ज़ेर इलाज रखा गया है। अगर हम अदाद शुमार के हवाले से गुफ्तगू करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपो सेंटर के अंदर कायम जो फील्ड अस्पताल है वहाँ पर ज़ेर इलाज हैं। वहाँ पर तस्दीकशुदा मरीज़ों की तादाद जो है वो 473 तक जा पहुँची है। इसके बाद जो है वो म्यू अस्पताल में 315 तस्दीकशुदा मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में 70, 16 को जो है वो सर्विसेज अस्पताल में, 19 को जिन्ना अस्पताल, इसी तरह जो है वो 70 जनरल अस्पताल में, 9 गंगाराम अस्पताल, 17 मजंग टीचिंग हॉस्पिटल, 4 बच्चे जो हैं उनको चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज रखा गया। 21 अफराद हैं जिनको। ठीक है, बसाम सुल्तान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहर में 3 रोजा लॉकडाउन है, मगर अनारकली बाजार में आर्जी तौर पर स्टॉल्स सज चुके हैं। जिला इंतजामिया, पुलिस अनारकली बाजार में लॉकडाउन पर अमल दरामद में गैर संजीदा है। अनारकली बाजार में दुकानों के बाहर जूतों, कपड़ों के आर्जी स्टॉल्स सजा दिए गए हैं। बिल्कुल, शहरियों की बड़ी तादाद आर्जी स्टॉल से जूते कपड़े खरीदने में मसरूफ अमल है। इचरा बाजार बंद हुआ तो बाहर रेहड़ियां लग गई हैं। लोग लॉकडाउन के बावजूद खरीदारी के लिए बाजार आने लगे हैं। दुकानदार दुकानों के बाहर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खान अब्दाली और साथ हमारे दूसरे नुमाइंदे वकार घुमन भी मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ वकार घुमन मौजूद हैं। वकार घुमन बताएगा कि वकार घुमन से पहले शहजाद खान का रुख कर लेते हैं। शहजाद खान बताएगा कि दुकानें खुली हुई नहीं हैं, लेकिन ये आर्जी स्टॉल सजा दिए गए हैं, पुलिस कर क्या रही है? आज बिल्कुल, शहर में अगरचे बाजार अब 3 रोज़ा लॉकडाउन है, लेकिन अगर पार्टिकुलरली अनारकली बाज़ार की बात की जाए तो अनारकली बाज़ार के अंदर आर्जी स्टॉल जो हैं वो सज गए हैं। जो ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस है वो लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल दरामद कराने में गैर संजीदा नज़र आती है। अनारकली बाज़ार की अगर बात की जाए तो इस वक्त अनारकली बाज़ार के अंदर बंद दुकानों के आगे जूते, कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, जीन्स, पैंट्स और जूतों के आर्जी स्टॉल सज गए हैं। और मज़े की बात यह है कि शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो भी इन स्टॉल्स का रुख कर रही है। अगरचे पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि 3 रोज़ के दौरान शहरी जो है वो घरों में महदूद रहें, लेकिन ना तो सड़कों पर कोई रोक टोक है और बाज़ार के अंदर हम जब आके सूरत हाल देखी तो यहाँ फैमिलीज़ की बड़ी तादाद बच्चों के हमरा इन आर्जी स्टॉल्स का रुख कर रही है। और इन आर्जी स्टॉलों से जो फैमिलीज़ हैं वो रेडीमेड गारमेंट्स, इसके अलावा पैंट, शर्ट्स, जूते और दीगर जो अशिया ज़रूरिया ईद पर इस्तेमाल होनी है उनकी ख़रीदारी में मगन नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया या पुलिस का कोई एहलकार दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी जानब हमारे साथ तो ताजर बरादरी मौजूद है, इनका एक अपना मौक़िफ़ है। इनका यह कहना है कि हुकूमत अगर मार्केटों से रश कम करना चाहती है तो ईद उल फितर तक जो जूते और कपड़े की मार्केट हैं इनकी टाइमिंग
24 घंटे कर दी जाए ताकि मार्केटों के अंदर रश भी कम हो और जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। ताजर कायदीन ये कहते हैं कि छोटा ताजर जो है वो बिल्कुल पिसका रह गया। 3-3 दिन हफ्ते में कारोबार होने से उसके ना तो अखराजात पूरे होंगे, ना वो मुलाजमीन को सैलरीज दे सकेगा, ना उनके पास दुकानों के किराए होंगे। इस वक्त कुछ ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा, गवर्नमेंट ने 3 दिन के लिए लॉकडाउन होगा, लेकिन आप लोग बंद दुकानों के बाहर मौजूद हैं, बाजार के अंदर आरजी स्टॉल भी सजे हुए हैं। गवर्नमेंट के अहकाम की क्या आप समझते नहीं ये नफ़ी है? बात है, ये नफ़ी तो जरूर है। बात ये है कि गवर्नमेंट को ये 3 दिन का लॉकडाउन तो बनता नहीं है, 1 दिन हो जाए चलो ठीक है। ये तो वजीर आजम साहब को भी चाहिए ना। छोटे ताजर की क्या पोजीशन है इस टाइम? 2 महीने में उनका क्या हाल हो गया है, उनकी कमर टूट गई है, हर घर में लड़ाई हो रही है। छोटा ताजर ना किराए निकल रहे हैं, ना घर के खर्चे निकल रहे हैं। आपने ताजरों को क्या रिलीफ दिया है? अच्छा, वो कह रहे हैं कि पहले जरूरी है कि जानों को बचाया जाए, जाने बचेंगी तो कारोबार भी चलेगा। भूख से ज्यादा मरेंगे ना। रोटी होगी तो चलेगा ना निजाम। बच्चे भूखे मारे, कोरोना से ज्यादा ये मसला है। उतना कोरोना का मसला नहीं है। अगर कोरोना का मसला तो आज लाखों आदमी मरे होते हैं। ये तो महीना वैसे ही शफा का है, इस महीने में तो वैसे ही शफा अल्लाह ताला दी हुई है। ये तो ना देखता, कोरोना जो वबा है वो तो नहीं देखती महीना कौन सा है, वो तो फैलेगी। ठीक है, आप बावजूद रहे ना, आप बावजूद रहे, हर वक्त बावजूद रहे ना, फिर वहां पे कोरोना कहाँ आएगा? हम कलमा गो हैं अल्लाह की रहमत से। फरमाइएगा, छोटे ताजरान देख रहे हैं बाजार के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। गवर्नमेंट कह रही है घरों पे रहें, महदूद रहें, आप लोग बाजारों में आए हुए हैं। नहीं जी, बाजार में इसलिए आए हुए हैं कि हम तो खैर कारोबारी हैं, इसीलिए ये देखने के क्या। लेकिन मसला यह है कि बाजार के अंदर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि जो ट्रैफिक आप जाम कर रहे हैं जगह जगह, उससे बाजार के अंदर रश हो रहा है और ऐसा लगता है कि बाजार में रश ज़्यादा है। तो जगह जगह नाके जो फरमाइएगा, मुख्तर गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है? जी, मुतालबा ये है कि जो नाके हैं वो कम करें, नाके कम करें ताकि बाजार में रश कम हो। बाजार में रश कम हो। यहाँ पे ताजर बरादरी की गुफ्तगू आपने सुनी, बाजार का सूरत हाल आपको मैंने बताई कि बाजार में इस वक्त क्या अहवाल है। ताजर बरादरी का एक अपना स्टांस है, लेकिन बाजार में जो लॉकडाउन की पॉलिसी है वो तो कहीं इम्प्लीमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही। ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि कोरोना से बड़ा मसला इस वक्त भूख का है, लिहाजा लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। आर्जी तौर पर स्टॉल सजा दिए गए हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इचरा मार्केट का रुख करेंगे जहां पर वकार घुमन मौजूद हैं। वकार घुमन, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं इचरा मार्केट में? क्या यहाँ भी हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह शहजाद खान अब्दाली आपको अनारकली बाज़ार से अपडेट कर रहे थे, उसी तरह की सूरत हाल यहाँ इचरा बाज़ार में भी देखने को नज़र आ रही है। दुकानों के बाहर जो रेहड़ियाँ हैं ख़ास तौर पे उनके ऊपर जो अशियाँ हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। जो हफ्तावार लॉकडाउन है, आज उसका दूसरा दिन है। लॉकडाउन होने के बावजूद जो ख़रीदार हैं वो भी बाज़ार में आ रहे हैं, रिक्शों पर आ रहे हैं, गाड़ियों पर आ रहे हैं। ताहम पुलिस की जानिब से भी बाज़ार में गश्त किया जा रहा है, ताहम पर लग चुकी हैं, जिसमें रेडीमेड जो अशियाँ हैं जिनमें जूते शामिल हैं, ज्वेलरी का सामान शामिल है, बच्चों के जो कपड़े हैं वो शामिल हैं, जो यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ताहम यहाँ पे आज पुलिस की जानिब से जो दुकानें हैं उनको तो नहीं खुलने दिया जा रहा, लेकिन इस बाज़ार में जो स्टॉल्स लगते हैं, जो रेहड़ियाँ लगती हैं, वो बदस्तूर यहाँ पर मौजूद हैं। बाज़ार में जगह जगह बैनर आवेज़ा किए गए हैं अंजुमन ताजरान इचरा बाज़ार की जानिब से कि 3 रोज़ के दौरान दुकानों का ना खोला जाए, 5 बजे से पहले बंद कर दी जाएँ, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए। ताहम लोग भी हुकूमत के जो SOPs हैं, जो आम आवाम है वो भी उसको नज़रअंदाज करती हैं, लॉकडाउन के बावजूद यहाँ पर आ रहे हैं और ख़रीदारी करते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जी, आवाम भी SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही। दूसरी जानिब ताजरों की जानिब से भी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है। वकार घुमन और शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तरह अहवाल से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया की चुंगी अमर सिद्धू बाजार दुकानें खुली रखने पर कार्रवाई की गई है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 50 से ज्यादा दुकानें सील की गई हैं। 11 दुकानदार को गिरफ्तार भी किया गया है। कार्रवाई AC मॉल टाउन जीशान नसरुल्लाह रांझा ने की है।
लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी, डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है। जिला इंतजामिया की चुंगी अमर संधू बाजार में दुकानें खुली रखने पर कार्रवाई अमल में आई है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 58 दुकानें सील कर दी गईं, जबकि 11 दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए। कार्रवाई एसी मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा की जानिब से की गई है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी सूरत भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया। जिला इंतजामिया इन एक्शन है और चुंगी अमर सिद्धू बाजार में दुकानें खुली रखने पर कार्रवाई की गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शॉपिंग मॉल्स के एसओपीज और ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत पर फैसला आज किया जाएगा। वज़ीर आला ने कोरोना की रोकथाम के लिए काबीना कमेटी का वीडियो लिंक इजलास तलब कर लिया है। इजलास में कोरोना वबा से पैदा होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलतों पर गौर किया जाएगा, जबकि इजलास में चांद रात पर मार्केटें बंद या खुली रखने पर भी गौर किया जाएगा। यहाँ इजलास कब तक होगा, इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा। उस्मान बाजार की ज़ेर सदारत आज कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना का अहम इजलास होगा। इस इजलास में ईद के अयाम में किस तरह लोगों को घरों में जो है वो महदूद रखना है, मार्केटों को कितने दिन तक बंद रखना है और जो लोकल मार्केट्स हैं उनके SOPs जो है तय किए जाएंगे। उसके साथ साथ कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं और मार्केट्स जो खोली गई हैं और उसके बाद जो SOPs पर मार्केट्स में अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके ऊपर जो है वो मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाएगी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बाजार को। उसके साथ साथ आज ये भी फैसला किया जाएगा कि ट्रांसपोर्ट जो है उसको किस डेट से खोलना और कब तक जो है ये खुली रहेंगी, इसके SOPs जो हैं वो किस तरह से तय किए जाएंगे। उसके साथ साथ जो शॉपिंग मॉल्स के जो पीर से शॉपिंग मॉल खोलने जा रहे हैं उनके क्या SOPs होंगे, कितने दिन तक इनको खोलना है और दीगर जो अहम इशूज़ हैं उसके ऊपर जो है वो गौर किया जाएगा और अहम तरीन फैसले किए जाएंगे। इजलास में अहम तरीन फैसले मुतवक्के हैं। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। रेलवे हेडक्वार्टर का रुख करेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की ज़ेर सदारत इजलास CEO दोस्त अली लगारी, IG रेलवे पुलिस आरिफ नवाज ने शिरकत की है। मेंबर फाइनेंस लियाकत मेमन और AGM ट्रैफिक जुबैर शफी गौरी ने भी शिरकत की है। ट्रेन ऑपरेशन शुरू होने की सूरत में जवाबित पर वज़ीर रेलवे को ब्रीफिंग दी गई। ट्रेन ऑपरेशन शुरू होने से जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की जानिब से इस मौके पर इज़हार ख्याल किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि मुसाफिरों की सेहत के लिए अमली इकदाम उठाए जाएंगे। फ्रेट आमदन, रेलवे की आमदन के हवाले से भी इजलास में ब्रीफिंग दी गई है। अहम इजलास हुआ है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। शहर भर में आज भी मुकम्मल लॉकडाउन है, मगर सड़कों पर ट्रैफिक का रश है। शहर में मार्केट्स तो बंद हैं, मगर सड़कें आबाद हैं। जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी भी किसी काम नहीं आ रही है। शहरी हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी ही करते रहे तो ट्रैफिक का क्या हाल होगा और वबा भी फैलती जाएगी। ट्रैफिक पुलिस की नाकिस क़यादत और नाकिस हिकमत अमली है। वार्डन्स के सामने शहरी डबल सवारी की खिलाफ वर्जी भी धड़ल्ले से कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फहाद भट्टी, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। फहाद भट्टी, बताइएगा, सड़कों पर तो ट्रैफिक का रश जू का तू नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, सड़कों पर ट्रैफिक का रश जूं का तू नज़र आ रहा है। मुकम्मल लॉकडाउन है आज भी शहर भर में, मगर वो लॉकडाउन हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। हुकूमती अहकामात पर पासदारी करवाने के लिए, अमल दरामद करवाने के लिए जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी की गई है, मगर वो नाकाबंदी भी बिल्कुल जो है वो नाकाम होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि शहरी जो है वो डबल सवारी की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं, जबकि सड़कों पर अच्छा खासा रश है। जो शहरी बाहर निकल रहे हैं, पुलिस की जानिब से उन्हें ये हिदायत तक नहीं की जा रही कि खुदारा अपने घरों में रहें। हुकूमत की जानिब से ये जो लॉकडाउन किया गया है इसमें शहरियों की ही भलाई है। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की नाकिस क़यादत कहें या नाकिस हिकमत अमली कहें कि डबल सवारी वालों के खिलाफ जो है वो ना तो कोई कार्रवाई की जा रही है, ना ही उन्हें रोक कर पूछा जा रहा है कि आप लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। सड़कों पर अच्छा खासा रश है, ट्रैफिक अच्छी खासी हमें दिखाई दे रही है, मगर पुलिस की जानिब से जो नाकाबंदी की गई है वे भी बिल्कुल सूदमंद साबित नहीं हो रही। बस पुलिस एहलकार जो है वो नाके पर खड़े हैं, यूँ लगता है कि जैसे बस नाके पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी करते हैं और वापस अपने घरों को चले जाते हैं। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो भी कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। डबल सवारी की खिलाफ वर्जी जो शहरी कर रहे हैं, खासतौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी थी जो नहीं की जा रही। ठीक है फहाद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका।
लॉकडाउन के बावजूद पुलिस का रवैया नहीं बदला है। आईजी पंजाब शिकायत सेल में पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लग गए। लाहौर पुलिस का हमेशा की तरह शिकायत के हवाले से पहला नंबर है। शहरियों ने लाहौर पुलिस के खिलाफ 7600 शिकायत दर्ज करवा दी हैं। अहवाल जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा, इतनी बड़ी तादाद में शिकायत का इंदराज हो रहा है? जी बिल्कुल, लॉकडाउन के दौरान जहां पर तमाम लोगों को, तमाम शहरियों को अपने घरों तक महसूर होने का हुक्म दिया गया और पूरे तकरीबन 16 मई से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा यहां पे ना कहीं रश देखने में आया है, ना बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने में आई है। लेकिन इसके बावजूद अगर बात की जाए पंजाब पुलिस की, तो पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ शहरियों की जो शिकायत हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर इन शिकायत का कंपैरिजन पिछले साल से किया जाए तो 15% शिकायत जो आईजी पंजाब के कंप्लेंट सेल में मौसूल हुई हैं वो बढ़ गई हैं। रवां साल अब तक 38,100 के करीब शिकायत पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मद में मौसूल हुई हैं, जिसमें अंदराज मुकदमा का बर वक्त ना करना, इसके साथ साथ नाकस तफ्तीश, अख्तियारात से तजावज़ करना, फ़राइज़ में गफलत समेत दीगर जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उन पर शहरियों की जानब से आईजी कंप्लेंट सेल में शिकायत भिजवाई गई। जबकि गुज़श्ता साल 31,500 के करीब शिकायत जो थी वो पहले 4 माह में दर्ज की गई। आईजी पंजाब के कंप्लेंट सेल ने अब तक शहरियों की दरख्वास्तों पर 5,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज करवा दिए हैं। जबकि 4 SDPOs को बर वक्त इकदाम ना करने पर, कॉन्फ्रेंस कॉल के मुताबिक जो अहकाम जारी किए गए थे उन पर अमल दरामद ना करने पर और गिल्टी साबित होने पर आईजी पंजाब की जानब से मुअत्तल भी किया जा चुका है। तो अब जो है आईजी पंजाब की जानब से गुज़श्ता रोज़ हुक्म दिया गया है कि जितनी भी शिकायत हैं, चाहे वो सिटीजन पोर्टल पे मौसूल हों, चाहे आईजी कंप्लेंट सेल पे हों या खुली कचहरी में हो, उसको बर वक्त उनका हल किया जाए और फौरी तौर पर शहरियों को रिलीफ दिया जाए। शिकायत के हवाले से लाहौर पुलिस पहले नंबर पर आई है। अली साहिब, बहुत शुक्रिया। लाहौर पुलिस में कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है और 32 रोज के दौरान एहलकार को कोरोना का शिकार होकर जान की बाजी हार चुके हैं। जबकि लाहौर पुलिस के कोरोना से मुतासरा एहलकारों की तादाद 80 तक पहुंच गई है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इरफान मलिक, बताएगा, एक जानिब तो पुलिस एहलकार कोरोना का शिकार हो रहे हैं, दूसरी जानिब सेहतियाब भी हो रहे हैं। लाहौर पुलिस के अंदर कोरोना केसेस की वजह से जो शरह अमवात है उसमें खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है। इसमें आपको बताएं कि लाहौर में जो शरह अमवात चल रही है कोरोना केसेस की वजह से, तो उसकी शरह अमवात जो है वो 1% है। लेकिन इसके साथ साथ अगर लाहौर पुलिस के अंदर शरह अमवात का जायज़ा लिया जाए तो लाहौर पुलिस में 80 के करीब जो हैं वो कोरोना पेशेंट थे, जिसमें 8 ट्रैफिक वार्डन समेत दीगर जो पुलिस एहलकार और अफसरान भी शामिल हैं। उसमें से 2 जो एहलकार हैं वो शहीद हो चुके हैं और इस तरह ये शरह अमवात जो है ये 2% बनती है। यानी कि लाहौर के अंदर जो शरह अमवात है उससे दुगनी शरह अमवात पुलिस में है। तो इस हवाले से जो माहिरीन सेहत हैं उनका ये कहना है कि पुलिस ज़्यादा एक्सपोज है, नाकों के ऊपर ट्रैफिक वार्डन वायलेशन को रोक रहे हैं। तो इस हवाले से जो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं इसकी वजह से पुलिस ज़्यादा एक्सपोज होने की वजह से ज़्यादा मुतासिर भी हो रही है। और उसके साथ साथ क्योंकि पुलिस के अंदर ज़्यादातर नौजवानों की तादाद है तो इसी वजह से इनके अंदर सिम्टम्स जो हैं वो भी ज़्यादा वाज़िया नहीं हो रहे। लेकिन उसके साथ साथ इसका ये मतलब नहीं है कि सिम्टम वाज़िया ना होने की वजह से वो मुतासिर नहीं हो रहे, वो मुतासिर हो रहे हैं और उसकी तादाद जो है वो रेशो बढ़ती जा रही है। लेकिन क्योंकि मुतासरा पुलिस एहलकारों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। हमला, कोरोना ने वजीर आजम के पनागाहों के मंसूबे पर धावा बोल दिया। कोरोना वबा के बायस माली मुश्किलात बढ़ गई हैं। लाहौर के अस्पतालों में पनागाहों की तामीर का मंसूबा खत्म करने की तजवीज़ भी दी गई है। जी हाँ, सराह के मुताबिक अस्पतालों में 12 करोड़ की लागत से 6 पनागाहों की तामीर का मंसूबा बनाया गया था। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, रवा माली साल के दौरान पंजाब हुकूमत ने फैसला ये किया क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अहकामात भी थे कि पनाहगाह के मंसूबे जितने भी हैं पंजाब में वो मुकम्मल किए जाएंगे। और इससे कबल भी पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में पनाहगाह बनाई गई, लेकिन उसके बाद हस्पतालों में पनाहगाह बनाने का मंसूबा तश्कील दिया गया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। तो रवा माली साल के दौरान लाहौर में अगर बात की जाए तो लाहौर में जो नए पनाहगाह सेंटर बनाए जाने थे उनके लिए 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ रुपये का बजट मुख्तस किया गया। लेकिन हुकूमत पंजाब की तरफ से माली साल में कुछ दुश्वारियाँ तो उस पर उन्होंने 8 करोड़ रुपये का रकम देने का ऐलान किया। लेकिन अब ज़राए ने बताया कि कोरोना की वबा से जो माली बहरान पैदा हुआ उस वजह से महकमा ख़जाना पंजाब ने तमाम तरक्याती मनसूबाजात के फ़ंड वो वापस ले लिए हैं। तो फैसला ये किया है कि ये जो मनसूबा है इसको आइंदा माली साल में हो सकता है शुरू किया जाए, कि रवा माली साल में इसको ड्रॉप कर दिया जाए, इसके लिए मज़ीद फ़ंड का इजरा ना किया जाए। तो PND बोर्ड की तरफ से
ये तजावीज़ अब ऐवान वज़ीर आला को साल की गई, क्योंकि जो गाइडलाइन जारी किए गए उसके मुताबिक आइंदा आने वाले माली साल में जो मनसूबे अनअप्रूव थे उनको दोबारा शामिल नहीं किया जा रहा। लेकिन जो अवलीन और तरजीही बुनियादों पर जिन मनसूबों को मुकम्मल करना है उसके लिए ऐवान वज़ीर आला को एक फ़हरिस्त साल की जाएगी। उनकी तरफ से जिन मनसूबाजात को सिलेक्ट किया जाएगा, मुंतखब किया जाएगा, उन्हीं को आइंदा माली साल के बजट में शामिल किया जाएगा। तो लिहाजा ये तजवीज़ दे दी गई है कैबिनेट कमेटी को कि इस मनसूबे को रवां माली साल के दौरान ड्रॉप कर दिया जाए, जिसके लिए 12 करोड़ रुपये का बजट एलोकेट भी किया गया, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नाम की तरफ से अहकाम थे कि पनाह गाह का मनसूबा तकमील हो, लेकिन कोरोना की वबा से ये मनसूबा भी इल्तवा का शिकार हो चुका है। इल्तवा का शिकार हो गया मनसूबा। बहुत शुक्रिया अली रामे। पंजाब में माली बहरान से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की पॉलिसी तब्दील हो गई। नए माली साल में PPP मंसूबे शामिल न करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रेहान गुल से। रेहान गुल बताएगा। जी, पंजाब के शदीद माली बहरान ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की पंजाब की पॉलिसी को भी तब्दील करके रख दिया। और इससे पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर जिस तरह तरक्याती प्रोग्राम में इजाफा किया जाता था, उनके लिए स्पेशल मंसूबे रखे जाते थे, इस बार तजवीज़ ये दी गई है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कोई एक भी मंसूबा नए तरक्याती प्रोग्राम में शामिल ना किया जाए और सिर्फ पंजाब अपने प्रोजेक्ट्स इसमें मुकम्मल करे। इसके अलावा एक तजवीज़ ये भी दी गई है कि जो बैरूनी फंडिंग वाले मंसूबे हैं जो कि गैर मुल्की एजेंसीज़ के साथ किए जा रहे हैं, उनको भी सिर्फ उन मंसूबों को रखा जाए जो कि प्रायोरिटीज़ में मौजूद है और उनके मुआहदे पंजाब के साथ हो चुके हैं और पंजाब पर उन माहदों के तहत काम करना लागू है। लेकिन साथ साथ ये तजवीज़ ये भी दी गई है कि उन मंसूबों के लिए भी जो मुतल्लिका गैर मुल्की एजेंसीज़ हैं उनके साथ दोबारा बात की जाए और फ्रेमवर्क तय किया जाए, ताकि जो नए हालात हैं माली बहरान के हवाले से उनके मुताबिक उस पर काम किया जा सके। जहाँ आपको बताते चलूँ कि जो रवां माली साल पंजाब का चल रहा है उसमें 42 अरब रुपया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबों के लिए रखा गया था, लेकिन अगले साल में अब ये 42 अरब रुपया मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी नया PPP का मंसूबा ना देने की तजवीज़ रखी गई है। रेहान गुल, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब पुलिस के शोहदा की फैमिलीज़ के लिए IG पंजाब का अहसन इक़दाम। सूबे भर में शोहदा के घरों में ईद से पहले ईदी और राशन भिजवाने का हुक्म दे दिया गया है। तमाम RPOs DPOs को ईद पर शोहदा के घरों में जाकर अहले खाना से मिलने की हिदायत की गई है। ईदी और राशन भी SP रैंक के अफसर के हाथों ही भिजवाने का हुक्म दिया गया है। शोहदा की फैमिलीज़ को राशन पहुंचाने की रिपोर्ट भी वेलफेयर ब्रांच को भिजवाने का हुक्म दिया गया है। पंजाब पुलिस अपने शोहदा की फैमिलीज़ के साथ खड़ी है, IG शुएब दस्तगीर की जानिब से कहा गया। लाहौर में इस वक्त गर्मी काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। आइंदा आने वाले दिनों में मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी, ये जानेंगे अफीफ़ा नसरुल्लाह से। अफीफ़ा, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर का मौसम इस वक्त गर्म भी है और खुश्क भी है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से महसूस की जा रही है और एक तरफ तो रोज़े भी हैं, लेकिन दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने ये भी पेशगोई की है कि फ़िलहाल कोई बारिश के इम्कानात नहीं है। ताहम लाहौरियों की जानिब से भी थोड़ा सा शिकवा किया जा रहा है गर्मी के हवाले से कि इस बार दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा उसमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज के दिन कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्का ज़ाहिर की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब 35% होगा और यही हवाएं 11 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से चलती रहेंगी। इस वक्त मैं जलानी पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। यूँ तो हवाएं चल रही हैं और ठंडी काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई की है कि हल्के फुल्के बादल भी लाहौर पे छाते रहेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। ठीक है अफीफा, बहुत शुक्रिया मौसम का अहवाल बताने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहें सिटी 42।